आप साहब मुंह जोरी कर रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं आप। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। ये क्या कहा था उन्होंने? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। आपके 45 करोड़ रुपए का जवाब है 8,000 करोड़ का जहाज, 500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री का आवास। यदि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सवाल उठेगा। ठीक है, तो जी मुझे अपनी औकात मालूम है जी। किसी को अपनी औकात से भूलना नहीं चाहिए अपनी औकात को। जय श्री राम दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेशनल डिबेट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की मज़ेदार बहस हाल ही में PWD की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में खर्च हुए 45 करोड़ रुपए के संबंध में है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला के बीच जमकर बहस हुई। दोस्तों वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है, आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के महल की। और अब अरविंद केजरीवाल का महल क्यों कह रहे हैं हम कि इस मकान के रेनोवेशन पर, इसकी साज सज्जा पर पिछले 3 साल में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। और इस खर्चे की डिटेल से यह पता चलता है कि यह सारा का सारा खर्चा किसी के मन के मुताबिक हुआ है, किसी के टेस्ट के मुताबिक हुआ है, कि जैसे किसी ने अपने घर में यह पैसा लगाया हो। वरना PWD विभाग जिसका काम है इन मकानों का रखरखाव करना, वो अगर किसी भी और मुख्यमंत्री के घर को रेनोवेट कर रहा होता तो मार्बल वियतनाम से तो नहीं मंगवाता, 8 लाख का एक पर्दा PWD विभाग तो नहीं लगाता, वो भी कुल 1 करोड़ रुपए के पर्दे, 4.5 करोड़ रुपए का लकड़ी का काम PWD तो नहीं कराएगी। और किसी इंटीरियर कंसल्टेंट को पहले तो PWD हायर करेगी ही नहीं, और अगर करेगी तो उसे 1 करोड़ रुपए की फीस तो बिल्कुल नहीं देगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का महल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पहले बयान देते थे कि वो कैसा मकान कभी नहीं लेंगे, कितना मकान उनके लिए काफी है, वो एक बार सुन लेते हैं। छोटा सा बयान है पुराना, लेकिन सुनना जरूरी है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। दीजिए मुझे छोटा घर दीजिए, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। और आज 45 करोड़ रुपए में रेनोवेट करा रहे हैं घर को। ऐसे तो आम आदमी नहीं थे वो। मिश्रा जी, मेरा जहां तक मानना, ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है जी, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। क्यों विषय पे बात ना हो। यदि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 3-4 कमरे का मकान ही चाहिए और जहां भी जाऊंगा 3-4 कमरे का मकान ही लूंगा और बहुत छोटा आदमी हूं, वैसे ही रहूंगा, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था 2013 में? उसकी चर्चा करवा दीजिए सौरभ जी। आप बताइए क्या कहा था उन्होंने? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या उससे ज्यादा महंगाई देश में हुई या नहीं हुई? तो उन्होंने महंगाई 60 रुपए के पेट्रोल, 45 करोड़ रुपए खर्चे अरविंद केजरीवाल ने क्या अपने घर पर? मुझे तो केजरीवाल जी के आप अपनी पार्टी के नेता पर जवाब दे दीजिए ना, वो देंगे मोदी जी पर जवाब, बीजेपी के नेता देंगे जवाब, आप मुझे केजरीवाल जी पर जवाब दीजिए। मैं केजरीवाल जी पे ही बात कर रहा हूं कि बात यहां पर ना कि अरविंद केजरीवाल ने पहले क्या कहा, बिल्कुल, और आज वो क्या कर रहे हैं। आपका सवाल तो यही है। बिल्कुल ही। मैंने इसलिए बोला कि वो नेता का बताइए जो 2013 में देश के साथ बोला, मुझे बता दीजिए। वो नेता का, वो उस नेता की पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे ना, आप अपनी पार्टी के नेता के बारे में बोलिए ना। जिसे प्रधानमंत्री जी के लिए उसमें जो आवास बन रहा है उस पर क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नई पार्लियामेंट भी बन रही है देश के अंदर, प्रधानमंत्री का घर भी बन रहा है, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल का घर बन गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें आपको मार्बल मंगाना पड़ा वियतनाम से, कोई बात नहीं है। सौरभ जी, आप पार्टी के सारे राज्यों में आपके सामने खड़े जवाब देंगे वो। बताइए, पूछिए इनसे। आपके 45 करोड़ रुपए का जवाब है 8,000 करोड़ का जहाज, 500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री का आवास। सौरभ जी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया हूं, पहले मैं इन सवालों का जवाब देकर अपनी भूमिका निभाऊंगा। और ये देखिए, बादशाह का जो महल बना है, ये दरअसल इसमें केवल रेनोवेशन ऑफ हाउस की कहानी नहीं है, रेनोवेशन ऑफ मानसिकता, सोच एंड सियासत, राजयोग से राजरोग,
इसकी कहानी है। इस कहानी को भूलिए मत। पहले क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल करप्शन, ये कहते थे कांग्रेस से नहीं लिपटेंगे, लिपट गए। फिर इन्होंने क्या किया, वित्तीय करप्शन, शराब घोटाला, हवाला घोटाला, सबको ईमानदार बोल दिया, कोर्ट नहीं मानती। आज जो हम देख रहे हैं वो नैतिक करप्शन, मॉरल करप्शन सौरभ जी सबसे खतरनाक होता है। ये एफिडेविट इन्होंने दिया था, उस समय इन्होंने अजय माकन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये एफिडेविट दिया है 2013 में। इसमें बिंदु नंबर 3 में लिखा है, मैं सामान्य आदमी की तरह रहूंगा, कोई आलीशान बंगला नहीं लूंगा ना बनाऊंगा। आज क्या क्या किया गया है मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, कागज लेकर आया हूं। नहीं, आप डिटेल में आप बताइएगा, लेकिन जो मोटा प्रश्न जो आ रहा है सामने से वही आ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री का जहाज नरेंद्र मोदी का जहाज नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए लिया गया है। जैसे वो मकान अगर बनेगा वो पीएम हाउस होगा, पार्लियामेंट बन रही है तो सांसदों के लिए बन रही है, किसी एक पार्लियामेंट के लिए नहीं बन रही। ऐसे वो कह रहे हैं ये कोई अरविंद केजरीवाल अपने साथ थोड़े ले जाएंगे। इसी पे मैं आ रहा था, इसी पे कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसीलिए आपके पास आ रहा था, इसी का जवाब देने के लिए कि आप अपने सीएम का घर बनता है। पहले तो संजय सिंह ने क्या कहा कि तोड़कर पीडब्ल्यूडी ने नया बनाया। ये 80 साल पुराना जो स्ट्रक्चर है, जो रेगुलेशंस आज दिल्ली में मौजूद है, उसमें आप इस स्ट्रक्चर को तोड़ ही नहीं सकते, केवल रेनोवेट करा सकते। तो ये झूठ बोल रहे हैं, पहली बात संजय सिंह। दूसरी बात, ये उन्होंने कहा 3 बार घर की छत गिर गई। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। 3 बार अगर छत गिरती है तो क्या ये जरूरी है कि 15 टॉयलेट में 15 वैनिटी 15 लाख का लगेगा? क्या ये जरूरी है कि 20 लाख का कारपेट लगेगा? क्या ये जरूरी है कि 1 करोड़ के पर्दे लगेंगे वरना मेरी छत गिर जाएगी? क्या ये जरूरी है कि वियतनाम का 3 करोड़ का मार्बल लगेगा वरना मेरी छत गिर जाएगी? जिस पीएम के हाउस की बात की, वो ना उस पर उतना खर्च हो रहा है जितना ये कह रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने में माहिर है। झूठ बोलने में माहिर का साक्षात उदाहरण ये है कि जो व्यक्ति कहता है जी मुझे अपनी औकात मालूम है जी, किसी को अपनी औकात से भूलना नहीं चाहिए अपनी औकात को। ये किसी और ने नहीं कहा ना, किसी और पार्टी, किसी और हम कट्टर झट्टर ईमानदार आदमी पार्टियां भी लगातार कहते आ रहे हैं, ये और किसी पार्टी ने नहीं कहा। आप तो राजनीति का व्याकरण बदलने आए थे, वैकल्पिक राजनीति करने आए थे। बात की वो 10 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 1 रुपया हो, वो टैक्स का पैसा है। यदि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सवाल उठेगा, वो समाजवादी पार्टी के नेता पे भी सवाल उठेगा और कांग्रेस के नेता पे भी सवाल उठेगा। आप यदि पूछिए कि 30 करोड़ रुपए केजरीवाल पे कैसे खर्च हुए, तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी पूछे भाई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस में कहां से पैसा लगा? पूछिए आप ये बताइए जरा, वो पूरा डॉक्यूमेंट निकाल लाइए जरा, लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट लिए। हाँ मैं ला रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट। छोड़िए ना, डॉक्यूमेंट आपको मैंने क्या बोला था कि पीडब्ल्यूडी से आप मंगवाइए, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की स्टैंप के साथ है। हाँ तो लगाने दीजिए, आप पूछिए। लगाने दीजिए मतलब यदि आप इसको हवा में उड़ा देना चाहते हैं सारों को? इतनी आम बात हो गई है ये? नहीं, बिल्कुल आम बात है। यदि प्रधानमंत्री के ऊपर डेली आम बात है, अरविंद केजरीवाल अपने घर में 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, आम बात है। आप साहब मुंह जोरी कर रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं आप।